राकेश और पत्नी पुष्पा को दो बेटे हैं। बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में रहता है। हालांकि हर महीने में कुछ पैसा जरूर भेज देता है और 3 सालों में एक बार मुलाकात हो ही जाती है। राकेश जी का छोटा बेटा पंकज हैदराबाद रहता है अपनी पत्नी श्वेता के साथ। 2 साल पहले छोटे बेटे की शादी करके और सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर राकेश जी पत्नी सहित अपने पैतृक गांव में रहने लगे थे। इस बार ठंडियों में वो अपने गांव हैदराबाद बेटे पंकज के यहाँ रहने आए हैं। ज़्यादा दिन के लिए तो नहीं, एकाक महीने भर के लिए आए हैं, क्योंकि राकेश जी का मानना है कि ज़्यादा दिन तक एक ही जगह नहीं रहना चाहिए, इससे अपनी कीमत घट जाती है। चांस की बात थी कि आज राकेश जी और पुष्पा जी की शादी की सालगिरह थी, तो बहू बेटे ने उन्हें शाम को होटल में खाना खाने के लिए ले गए। बहू ने तोहफे में एक साड़ी दी और राकेश जी को रेडियो। तो पुष्पा जी बोली, बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी, वैसे ही इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं मेरे पास, उनके पहनने का ही नंबर नहीं आता। बस तुम लोगों का प्यार ही काफ़ी है हमारे लिए। माँ, आप लोग कौन सा हमारे पास रोज़ रोज़ आते हैं, इतने समय बाद आप हमारे साथ अपना सालगिरह मना रहे हैं, तो एक तोहफा तो बनता है ना। श्वेता ने सास को बाहों में भरकर बोली। बेटे ने भी श्वेता की बात का समर्थन किया। बहू बेटे का प्यार पाकर मानो दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली। ऐसे ही चलता रहा। अब राकेश जी और पुष्पा जी को आए काफ़ी दिन हो गए थे, तो वो वापस जाने की तैयारी कर रहे थे कि अचानक से एक दिन पुष्पा जी का पैर फिसल गया। उसके बाद से उन्हें कमर में भयंकर दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो उसने जांच करके बताया कि मसल्स पुल हो गई है। कुछ दिन आराम करेंगी और दवाई लेंगी तो ठीक हो जाएगा। अब दोनों का गांव जाना कैंसल हो गया। बहू अब पुष्पा जी को कोई काम नहीं करने देती, स्वयं सारे काम करती। बहू को यूँ सेवा करते देख दोनों सास ससुर दुष्ट ढेरों आशीर्वाद देती। कभी कभी समधन का भी फ़ोन आ जाता था हाल चाल पूछने के लिए। बहुत दिन हो गए घर छोड़े हुए, जाने ये दर्द कब ठीक होगा, कब मैं अपने घर जाऊंगी। पुष्पा जी रुआसी होकर राकेश जी से बोली, माँ ये भी तो आपका ही घर है, अब आप दोनों यहीं रहो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोचो अगर आप गांव में अकेली होती और भगवान न करे कुछ हो जाता तो कौन देखने आता। बेटे ने माँ को प्यार से समझाते हुए कहा। बहू कुछ बोली नहीं, चुपचाप किचन में चली गई। पुष्पा जी को उसके तेवर कुछ बदले बदले से नजर आ रहे थे। संडे का दिन था। श्वेता किसी काम से बाहर गई थी। संजोग से वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी। कमरे में पंकज मौजूद था। उसने देखा कि पत्नी के मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। पंकज ने कभी भी पत्नी के फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया था। ना ही उसकी कभी ये जानने में दिलचस्पी होती थी कि वो अपने मायके वालों से क्या बात कर रही है। ना चाहते हुए भी पंकज की नज़र एक मैसेज पे पड़ गई। सास ससुर की सेवा करते करते, बेटा कहीं तू अपनी सेहत खराब ना कर लेना, अपना ध्यान रखना। जैसे ही ये ठीक हो इन्हें इनके घर भेज देना, वरना ये सारी ज़िंदगी के लिए तेरी मुसीबत बन जाएंगे। ये यहाँ रहेंगे तो हम कैसे तेरे पास आकर रह सकेंगे। पंकज को तो अपनी आंखों पर जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुंह पर मीठी मीठी बातें करने वालों के मन में इतना जहर भरा होता है, सोचकर फिर उसने पत्नी के मैसेज भी देखे जो उसने अपनी माँ को भेजे थे। माँ, मेरी तो आफत आ गई काम करते करते। सोचा था थोड़े दिन के लिए आए हैं तो इनकी अच्छे से खातिरदारी कर दूं, ताकि अच्छी बहू बनी रही, फिर तो ये गांव चले जाएंगे। मगर अब तो लगता है पता नहीं कब ठीक होंगी, अपने घर जाएंगी भी या हमेशा के लिए यहीं डेरा डाले लेंगी। श्वेता के घर आते ही पंकज का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच गया। श्वेता पे गुस्सा करते हुए बोला, तुम कितनी दोहरी सोच वाली औरत हो। तुम्हारे मैसेजेस ही पढ़कर पता चल गए, सामने इतनी मीठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो इसका मतलब तुम सबका ये इरादा है। ऐसा करने में शर्म आनी चाहिए। पोल खुलने लगी तो श्वेता भड़क उठी। तब पंकज चिल्ला उठा,
तुम्हारे मम्मी पापा 2-2 महीने आकर यहाँ रह जाते हैं, मैंने कभी तुमसे कुछ बोला? मेरी मम्मी पापा बेचारे इतने समय बाद हमारे पास रहने आए तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मुसीबत लगने लगी। शर्म में आनी चाहिए तुम लोगों को। अच्छा, मैंने क्या गलत बोला? खुद तुम तो ऑफिस चले जाते हो आराम से, और यहाँ घर की उथल पुथल से परेशान मैं अकेली होती हूँ। इनके आने से घर में कामकाज बढ़ गया है। इस बार इनका रुकना तो कुछ ज़्यादा दिन रहा। तुम अपने पापा को थोड़ा समझा क्यों नहीं देते? छड़ी और जूते चप्पल क्या ड्राइंग रूम में रखने की वस्तुएं हैं? एक ही बार में अखबार पढ़कर समेटने की बजाय अखबार के सभी पन्ने सारे घर में फैलते हैं। बाहर से सैर करके आएंगे तो अपना कुर्ता पायजामा उतारकर डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर ही टांग देंगे। माँ की दवाइयों के रैपर हर कमरे में यहाँ वहाँ पड़े मिलते हैं। आज सुबह धुले कपड़ों में से माँ के कपड़े निकाल कर बरामदे में सूखने डाल दिए कि माँ को इन कपड़ों में अधिक आराम महसूस होता है। अरे, सुखाने की इतनी ही जल्दी थी तो मुझे बोल देते, मैं छत पर डाल देती। फिर शाम को मिट्टी से भरे अपने सैर वाले जूते बाहर बरामदे में ही छोड़ देते हैं। मैं तो तंग आ गई चुकी हूँ इनके रहने के तौर तरीकों से। पंकज के जरा धीरे बोलो कहने पर वह और भी अधिक फिफर उठी। श्वेता की चिड़चिड़ाहट से अब तक पंकज भी अपना संयम खो चुका था। वह भी बौखलाया। क्या कुछ भी बोले जा रही हो? छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगती हो आजकल। पंकज की आवाज़ शायद कुछ अधिक ही ऊंची हो गई थी, क्योंकि राकेश जी और पुष्पा जी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। बहू का मुंह पर मीठी मीठी बातें करना और पीठ पीछे सास ससुर को मुसीबत कहना। वो तो सोच रहे थे कि बहू उससे कितना प्यार करती है, पर ये तो सब दिखावा निकला। यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और बहू की बातों ने खासकर पुष्पा जी को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। उसकी आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। पुष्पा जी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होने लगा। एक दिन वो बेटे से बोली, बेटा अब मैं ठीक हूँ, अब हम गांव वापस जाना चाहते हैं। माँ, आपको जल्दी है क्या जाने की? आराम से रहो ना बेटा, हम अकेले रह लेंगे, पर किसी पर बोझ या मुसीबत बनकर नहीं रह सकते। पुष्पा जी बहू की ओर देखकर बोली, बेटा अब तो तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं और हम अब गांव वापस जाना चाहते हैं। वैसे भी हम अब तक गांव में अकेले ही रहते आए हैं, वैसे ही रह लेंगे। राकेश जी ने बेटे को समझाते हुए कहा, और अगले दिन दोनों गांव वापस चले गए। अब वो वापस कभी नहीं आएंगे हैदराबाद। दोनों अकेले एक दूसरे के साथ रह लेंगे, मगर अब किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।